आज काराकाट विधानसभा क्षेत्र के संझौली प्रखंड अंतर्गत चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय सांसद माननीय राजा राम जी मतदाताओं के बीच उपस्थित हैं और मतदाता चाहते हैं कि माननीय सांसद कृषि के संबंध में जो समस्याएं हैं, हर खेत को पानी, हर खेत को बिजली अभी तक मिला नहीं, तो क्या इनकी सरकार बनेगी तो हम किसानों को ये सुविधा देंगे। तो माननीय सांसद महोदय से मैं जानकारी लूँगा इसमें इस संबंध में क्या जानकारी देते हैं, किसानों को सरकार बनने के बाद क्या सुविधाएं देंगे। तो सर, आप जो किसानों की समस्या है कि हर खेत को पानी और बिजली किसानों को मिली नहीं है एनडीए की सरकार में, तो क्या आपकी सरकार बनती है तो आप किसानों को ये सुविधा मुहैया कराएंगे। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सोन नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण करना और इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण करना है। हमने 4 सांसदों को मिल करके भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की, मेमोरेंडम दिया, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। विक्रमगंज में आए सभा करने, यहाँ भी एक शब्द नहीं बोला, जबकि सोन नहरें इस पूरे इलाके की जीवन रेखा हैं। उन्होंने एपीएमसी एक्ट बिहार में जो कभी था उसको नीतीश जी ने ही बंद किया। इसी के आधार पर पूरे देश में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देने का कानून लाए वो। इस पर हम लड़ाई लड़ते रहे। तो जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन ने घोषणा की है, केंद्र में भी सरकार रहती तो हम देश भर में एमएसपी लागू करते, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देते, और बिहार में भी हमारी सरकार बनेगी तो इन सवालों पर हम सरकार की तरफ से कोशिश करेंगे कि ये लागू हो, और नहीं तो उसके खिलाफ हमारा संघर्ष होगा। राजा राम जी, आप जैसा कि राष्ट्रीय किसान महासभा के महासचिव हैं, उस हैसियत से किसानों के संबंध में आप कुछ जानकारी दें कि आपकी सरकार बनेगी तो जो दिल्ली में आपने 7 माह रोड पर अपना रात दिन बिताया, तो उस परिश्रम से, उस त्याग से किसानों को आप क्या देना चाहेंगे अपने त्याग से। देखिए, बिहार में जो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा हैं, मुख्यमंत्री जिनके हमने घोषित कर रखा है, तेजस्वी जी, उन्होंने भी अभी जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें भी ये ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो किसानों के फसलों का हम वाजिब दाम देंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी करेंगे, एपीएमसी को फिर से बहाल करेंगे जिसको नीतीश जी ने भंग कर दिया है। तो इससे एक आशा बनती है कि बिहार के किसानों को उनके फसलों का वाजिब दाम मिलेगा। अच्छा, अंतिम आपसे प्रश्न है संसद महोदय कि क्या जो किसानों को आपदा से फसल की नुकसान होती है, बाढ़ से, आग लगने से, सुखाड़ से, तो इसके बारे में आपकी सरकार क्या करेगी किसानों के लिए। देखिए, पहले से एक नियम बना हुआ था कि अगर आपदा के शिकार जिन इलाकों के किसान होंगे, फसलें डूब जाएंगी या सूख जाएंगी, अव्वल तो ये इलाका सोन नहरों की वजह से कभी भी सूखा और बाढ़ का बहुत कम सामना किया है, लेकिन फिर भी ये प्रावधान था कि जहाँ ऐसा होता है तो उनको आपदा प्रबंधन के तहत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। मोदी जी ने इसका भी प्राइवेटाइजेशन किया, निजी कंपनियों को फसल बीमा के तहत प्रधानमंत्री बीमा योजना, जो फसल बीमा योजना चालू किया, तो निजी कंपनियों के हवाले किया। और मज़े की बात यह है कि जितना किसानों को पेमेंट हुआ इस स्कीम के तहत, उससे 3 गुना ज़्यादा बीमा कंपनियों को पेमेंट हुआ सरकार की तरफ से। तो हम लोग तो इस नीति को विरोध करेंगे और सरकार खुद जिम्मा ले, इसकी व्यवस्था करेंगे कि सरकार खुद आपदा के मामले में जिम्मा ले कि वो किसानों को राहत पहुंचाए। तो किसान भाइयों, आप लोगों को स्थानीय सांसद श्री राजा राम जी ने बताया कि मेरी सरकार बनेगी तो आपदा के तहत भी आप लोगों को मुआवजा दी जाएगी, किसानों को नहरों को पक्कीकरण किया जाएगा, हर खेत को पानी, हर खेत को बिजली दी जाएगी, जो कि वर्तमान सरकार नहीं दी। राजा राम जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।